स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की इस नई वीडियो में हम आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबंध में, अन्य यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो बीए बीएड थर्ड ईयर का जो पेपर चलता है इंडियन ज्योग्राफी का, फिलहाल कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। राजस्थान यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटी के बच्चे इन क्वेश्चनों को देखिए के जाइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से 5 से 7 क्वेश्चन आपके मैच होने वाले हैं और आपको एक बहुत बड़ा फायदा एग्जाम में होने वाला है। मैंने गए सत्र में भी आपको पेपर बना के दिया था, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन मैच हुए थे। तो देखिएगा इस पेपर में कभी भी आपके क्वेश्चन मैच होने की पूरी पूरी संभावना है और आपके बड़े क्वेश्चन इस पेपर में से मैच होने वाले हैं। तो आप इस पेपर को महत्वपूर्ण तरीके से देख के जाइएगा और इसकी तैयारी आप ढंग से करें, जिससे आपको परीक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त हो। देखिएगा इस पेपर में मैंने आपके लिए जो पहला क्वेश्चन बनाया वो बनाया, भारत के मानचित्र में किन्हीं 5 को दर्शाइएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। ये पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, आपको करना होता है। और दूसरा प्रश्न जो आपका होगा, किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको संक्षिप्त में है जो वर्णन करना है, तो आप कर लीजिएगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है वो दिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत के महत्व स्पष्ट करो। आपको बुक के अंदर पहला ही जो चैप्टर है इसका मिलेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, क्या महत्व है, उसको आप पढ़ करके जाइएगा। और भारत के अफवाह तंत्र का सचित्र वर्णन करो। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, तो आप भारत के अफवाह तंत्र को मुख्यतः आप दक्षिणी भारत के जो अफवाह तंत्र है उसका आप अच्छे से वर्णन करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा और दक्षिणी भारत के अफवाह तंत्र को आप ढंग से पढ़ करके जाइएगा। और फिर चौथा क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है, जो वो दिया है, भारत के जलवायु प्रदेशों को बांटते हुए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करो। तो भारत के जलवायु प्रदेशों को आप पढ़ लीजिएगा। और जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, वैसे थॉर्नथाइट महोदय का भी जलवायु वर्गीकरण है, लेकिन आप कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण पूर्ण रूप से पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों को समझाते हुए उनका वर्णन करो, जिसमें मैंने आपको कोयला, पेट्रोल और लोहा दिया है। तो आप पेट्रोल, कोयला और लोहा तीनों को ढंग से पढ़ करके जाइएगा और इनमें से किसी एक का क्वेश्चन आपका मैच होगा, ठीक है। और फिर आप मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया है, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करो। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा वनस्पति को, और उसमें से किसी एक का आपसे वर्णन पूछ लिया जाएगा, जैसे उष्णकटिबंधीय वन और शुष्क पर्णपाती वर्ण, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे कर लिए जाएंगे। तो आप उसका क्वेश्चन आराम से आंसर आराम से दे दीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है, हरित क्रांति से कृषि फसलों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देख लीजिएगा हरित क्रांति के बाद में कृषि फसलों में कितनी क्या वृद्धि हुई है, तो सभी को आप पढ़ करके जाइएगा और उसका वर्णन आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन जो आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो दिया है, भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए जनसंख्या वितरण घनत्व को उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनको समझाइएगा। तो मैंने जनसंख्या के वितरण को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आप घनत्व को पढ़ लीजिएगा और घनत्व में आप जो मतलब इसके जो समस्या इससे उत्पन्न होती है क्षेत्रों में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल जर्नली क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है वो दिया है, भारत के प्रमुख फसलों के उत्पादन व वितरण पर लेख लिखो, जिसमें मैंने आपको गेहूँ, चावल, कपास और चाय, चारों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में खाद्यान्न फसलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आप मैंने आपको यहाँ गेहूँ, चावल, कपास और चाय, चारों में से किसी दो का वर्णन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको ढंग से पढ़ करके जाइएगा। और गेहूँ जो आपकी है, जो ग्रेमिनी कुल की फसल है, जो भी खाद्यान्न फसलें होती है वो ग्रेमिनी कुल की होती है। तो आप गेहूँ, चावल, कपास, चाय और चारों का वर्णन आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। इनके तापमान, वितरण वगैरह, क्षेत्र वगैरह सारी ढंग से पढ़ें और उनको आप तैयारी के साथ पढ़ करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, भारत के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करो। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख करके जाइएगा। औद्योगिक प्रदेशों में मैंने आपको कोलकाता, मुंबई औद्योगिक प्रदेश और हुगली वगैरह ये सारा मैंने आपको बताया था, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हुए जो कारक उनको प्रभावित करते हैं उनको वर्णन करो। तो कई बार आपसे लोहा इस्पात के बारे में पूछा गया था, इस बार आपसे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा जा सकता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना वगैरह और उसकी जो क्षेत्र वगैरह है सारे आप पढ़ करके जाइएगा। क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत में सिंचाई परियोजना का वर्णन करो। तो आप सिंचाई परियोजना को ढंग से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि आपको मैंने जो थर्ड ईयर में है, जो मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, सारी परियोजनाएं ये आती हैं। तो आप इनको में से किन्हीं दो चार को आप ढंग से पढ़ करके जाइएगा, जिसमें से एक परियोजना आपकी मैच हो सकती है। भारत में आर्थिक विकास की क्षेत्रीय समानता पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसको स्पष्ट करो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। हाँ, इसके बाद में देखिएगा आप अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, नदी जोड़ परियोजना की प्रमुख उद्देश्य समस्याओं को बताएगी। इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके जाइएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नदी जोड़ परियोजना अभी फिलहाल में स्टार्ट की गई है और आप इसको
अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो परियोजना अभी प्रारंभ की गई है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप कह सकता है भारत की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं पर लेख लिखो। तो पर्यावरणीय समस्या है काफ़ी जनरली क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको आराम से कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है तो इसका आंसर देने में आप ज़्यादा वो नहीं करें और आराम से इसको अपने मन से भी आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया है वो दिया है भारत के आर्थिक प्रदेशों का वर्णन करो। तो आप आर्थिक प्रदेशों को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। मैंने सारे आर्थिक प्रदेशों की पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। यदि किसी को चाहिए तो मैं आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो दिया है भारत में सड़क परिवहन में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर लेख लिखो। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो 2000 में चालू की गई थी और इसमें जो देश के प्रमुख 4 महानगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने का प्रयास किया गया था। इस परियोजना का आप अच्छे से पढ़ी लीजिए। मैंने पीडीएफ से संबंधित यदि सामग्री आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पेपर जो आपको बनाया है ये मैंने 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए, पेपर पैटर्न को देखते हुए मैंने आपके लिए तैयार किया गया है। तो इसमें से आप से आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन आराम से मैच होंगे। तो आप इस पेपर को अच्छी से तैयार करके जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।